हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे एंड दे आर एक्साइटेड टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, अ न्यू सिलेबस, है ना? इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दैट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज दिस एग्जाम अबाउट? तो इट इज अबाउट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें आप किस पोस्ट के लिए जाते हैं? तो यू आर actually an aspirant for assistant commandant, right? ACs, है ना? असिस्टेंट कमांडेंट इन विच आर द इंपॉर्टेंट वंस? तो आपको अगर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो जैसे बीएसएफ, राइट? आसाम राइफल्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इसमें जो आप ऑफिसर्स देखते हैं ना, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द आईपीएस, ये इसी एग्जाम से जाते हैं, राइट? इट इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, है ना? तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है? इट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली इन एन एनुअल मोड, ठीक है? अब एनुअल मोड का मतलब है कि यू हैव वन शॉट एट दिस एग्जाम, एवरी ईयर यू हैव वन शॉट एट दिस एग्जाम, राइट? एंड इस कारण से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्या, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर गाइडेंस, सही टीचर्स का आपको जो है एक गाइडेंस मिले, सही इंस्टीट्यूशन से आपको सही जो है क्या सजेशंस मिले अपनी चीजों को लेकर के, आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आंसर करें, आप अच्छे क्वालिटी के नोट्स बना पाए, राइट? हमारा पहल ये है थ्रू द DishiIAS प्लेटफॉर्म कि हम आपको ये सारी चीजें एक सिंगल जगह पे, आपको अच्छे क्वालिटी के नोट्स, अच्छे टीचर्स का एक्सेस, राइट? सो दैट अभी जब ये एग्जाम जो है नेक्स्ट अब कब होने वाला है पता है आपको? व्हाट इज द डेट ऑफ योर एग्जाम? डू यू रिमेंबर? This is the most important date with respect to this exam. What is it? So it is 3rd August, है ना? 2025, 3rd August 2025, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए बिकॉज अभी से लेकर के उस टाइम में कितने आपके पास महीने बचे? आज फरवरी चल रहा है, आपके पास 3rd अगस्त तक रख लीजिए, अगस्त को हटा ही दीजिए, तो जुलाई तक का टाइम है, राइट? इसमें बेसिकली आपके पास 6 मंथ्स है। यू नीड अ वेरी कंसंट्रेटेड स्टडी, है ना? तभी आपका जो है एक आप सीरियस उसमें आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, राइट? अब इसमें व्हाट इज द मूड, व्हाट इज द मॉडल ऑफ दिस एग्जाम? तो देखिए, यूपीएससी इज टेकिंग दिस एग्जाम इन 3 स्टेजेस, ठीक है? 3 स्टेजेस। अब ये 1 शॉट पर ईयर है, इसलिए डरना नहीं है ना? ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई एक बार नहीं हुआ तो दोबारा आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इट इज द यूपीएससी इज टेकिंग इट इन 3 स्टेजेस विच आर दे? तो रिटन, ठीक है? देन रिटन के बाद आपका जो बेसिकली आप कह लीजिए आपका फिटनेस, पर्सनल फिटनेस टेस्ट एंड फिर इंटरव्यू। We will try and provide guidance to those people who are actually giving this exam in all the different stages, right? Of course, personal fitness is आपको अपने ऊपर हाथ, आपके अपने हाथ में है, आपको उसके ऊपर काम करना होगा, बट आपका जो रिटन पार्ट होगा, है ना, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, एंड द इंटरव्यू पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट? पर्सनल फिटनेस इज इन योर हैंड्स, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मेक सम एफर्ट्स, राइट? हम उसके बारे में डिस्कस जरूर कर लेंगे कि ये देखिए आपके पास ये बेसिक चीजें होनी जरूरी हैं, बट उसमें जो एफर्ट है वो आपको ही लगाना होता है, राइट? थोड़ा सा अपनी तरफ से उसमें आपको टाइम देना होगा, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है? तो 3 स्टेजेस में है। व्हेन इज द नोटिफिकेशन गोइंग टू कम आउट? तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट it is going to come out on which date? तो 5th March 2025। जो लोग भी इंतजार कर रहे होंगे तो उनको तो आइडिया होगा ही
बट इफ यू आर न्यू टू दिस एग्जाम तो इट इज गोइंग टू कम आउट ऑन 5th मार्च 2025, एटलीस्ट दैट इज द एक्सपेक्टेड डेट, राइट। और इसमें आपको ऑलमोस्ट 20 डेज का टाइम मिलता है, तो 5th से लेकर के 25 मार्च तक आपके पास टाइम होगा, आप उसको आराम से भर लीजिएगा, अच्छे तरीके से ध्यान से बिना गलती किए भरना है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है, इफ यू आर एनरोल्ड इन दिस कोर्स, आप हमारी मदद लीजिए, बट डोंट डू एनी सिली मिस्टेक। फालतू का जो है आपको इसमें ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है कि जिसके कारण आपको बाद में सिरदर्दी हो, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी इसको भर भी लिया जाए जब ये आता है, एंड डू इट रियली केयरफुली, रियली ध्यान से, ठीक। अब पिछले साइड का अगर हम लोग देखते हैं तो देयर वेर हाउ मेनी सीट्स, तो अराउंड 500 वैकेंसीज थे इन 2024, 500 वैकेंसीज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही अच्छा इंस्टेंस में हो जाता है, राइट। ये 2024 के हिसाब से है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके आसपास ही रहने का, है ना। तो 2024 में देयर आर 500 वैकेंसीज, अलग अलग इसमें थे, जैसे बीएसएफ में 186 थे, सीआरपीएफ में 120 थे, सीआईएसएफ में 100 थे, इस तरीके से हैं। बट देयर आर 500 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट्स, राइट। तो ये एक बेसिक आइडिया अब आपको हो गया इस पूरे एग्जाम के बेसिक डेट्स, बेसिक फैक्ट्स। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आई एम होपिंग कि ये आपके लिए क्लियर होगा। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 20 to 25 ईयर ओल्ड आपको होना है इसके बीच में, राइट। एंड यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड अ बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट इज योर एलिजिबिलिटी, राइट। अब इसमें आप जब देखिएगा तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स दैट यू आर गोइंग टू फेस। इसमें जो है व्हेन यू आर गोइंग इनटू द एग्जाम, आई एम होपिंग कि दिस इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। एलिजिबिलिटी में आपको कब से कब तक, तो 20 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके लिए ना वो लोग प्रॉपर्ली आपको डेट दे देते हैं नोटिफिकेशन में, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अनटिल आप अगर बॉर्डर पे हैं तो थोड़ा सा उसको बस देख लेना होता है। एंड यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, दैट्स इट। नेक्स्ट इज, यहां पे अगर आप देखिएगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न इज कि देयर आर पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड इसके केस में इट इज अबाउट व्हाट, तो पेपर 1 इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव एंड पेपर 2 इज सब्जेक्टिव। ऑलराइट, पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड पेपर 2 इज सब्जेक्टिव। इसके नेक्स्ट जो आपको वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से आप अपने 6 मंथ्स को प्लान आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सोर्सेज से आप इनको ध्यान दे सकते हैं, कौन कौन से बुक्स होंगे, या आपका तरीका क्या होना चाहिए। बिकॉज एवरी सिंगल स्टूडेंट हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट। तो जब भी आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखने के लिए जाइएगा, जैसे आई हैव क्लियर्ड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। तो जब हम अपनी सीडीएस की तैयारी कर रहे थे तो मेरे कुछ बेनिफिट्स थे, हमारे कुछ स्ट्रेंथ्स थे। माय इंग्लिश वाज बेटर, है ना। तो हमारा थोड़ा सा कमजोरी कहिएगा मैथ्स में था, तो हमें मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना था, बिकॉज देयर आर सेक्शनल कट ऑफ्स इन सीडीएस। अब यहाँ पे ऐसा आपको नहीं है, बट यस, पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दोनों को मिला करके आपको जो है क्या होता है, नंबर्स जोड़ते हैं, राइट। तो इसमें फर्स्ट पेपर इज विथ रिस्पेक्ट टू जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, एंड सेकेंड पेपर इज जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके केस में ऑफ कोर्स इंग्लिश बिकम्स अ बिट मोर इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें आपको प्रेसी राइटिंग, ग्रामर, ये सब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किसी के लिए हो सकता है दैट इज द स्ट्रॉन्गर पॉइंट, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू माइट बी अ बिट वीक इन सम ऑफ दीज एरियाज। आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारे साथ मिलकर के, हम लोग मिल करके साथ में what we will do is we will try and plug in those gaps जहां पे आपको थोड़ी जरूरत होगी, राइट। देयर आर अमेजिंग टीचर्स इन दृष्टि आईएएस, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, बट लाइक द पीपल whom you are going to encounter here,
the people who are going to guide you are absolutely amazing, not just in their subjects, of course अभी उनको यहाँ पे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, but also in what कि उनको आपको जो है हेल्प करने के तरीके से उनका जो एक आपको गाइडेंस देने का तरीका होगा, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव दिस कोर्स, है ना. you should be very sure कि as long as you are personally willing to work hard, we are going to put in all our efforts to making this process, this exam, this whole journey a success for you and of course a happiness for us, right. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 है, राइट. और उसके जो आपके अगर मार्क्स का डिफरेंशिएशन देखिएगा तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि दिस इज ऑफ 250 मार्क्स, 125 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे में करना होता है 250 मार्क्स, एंड दिस इज ऑफ 200 मार्क्स बट दिस इज 3 आवर्स एंड दिस इज 2 आवर्स में आपको करना होता है, ठीक है. तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंट पेपर्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, राइट. अब उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, राइट. लेट्स हैव अ ब्रॉड डिस्कशन, थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए. ऑफ कोर्स आई एम होपिंग कि अभी तक आप लोग के पास भी नोटिफिकेशन होगा, आपने उसको देखा भी होगा, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं एंड लेट्स गेट मोर फेमिलियर विद दिस एग्जाम, राइट. एक आपको बेसिक आइडिया लग चुका है मेजर चीजों का. अब एक हम लोग थोड़ी सी फेमिलियरिटी देख लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में आपको इसमें पढ़ना है. तो द फर्स्ट थिंग इज इन पेपर 1 ऑफ कोर्स, है ना, जनरल एबिलिटी इन एंड इंटेलिजेंस. यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, राइट. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि देयर विल बी मल्टीपल चॉइसेस, राइट, एंड इट कवर्स ब्रॉडली व्हाट एरियाज. तो यहां पे आपको आएगा जनरल साइंस, ठीक है. एंड इसमें जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है. जैसे एनसीईआरटीज जो आप 6 क्लास का भी जो है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट हो सकता है कि आज और कल में जो आप न्यूज में देख रहे होंगे इट इज उतना जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स इज एज इंपॉर्टेंट एज योर बुक्स, राइट, बिकॉज क्वेश्चंस जो है यूपीएससी क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करके पूछता है ना. तो जनरल साइंस, इसमें जो है जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, राइट, और कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना. बेसिकली आपको क्या बात हो रही है कि यहां पे आपको साइंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, राइट. यूपीएससी अपनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, बट आपको जो है ये बस पता होना चाहिए कि यूपीएससी इज कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू आपको इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ साइंस. देन करंट इवेंट्स, इसमें जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले दोनों आ जाएंगे. अब इसमें सब कुछ आ जाता है क्योंकि यूपीएससी इज जो जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है और जिस तरह के वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, है ना, गवर्नेंस, ठीक है, सोसाइटल डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, ये सब पे इन्होंने लिख दिया है, राइट. तो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है. न्यूज़पेपर्स आर योर फ्रेंड एंड अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो इट कैन बी योर फो, राइट. तो आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो इन न्यूज़पेपर्स. अगर बहुत ज्यादा आपको जो है ना यूपीएससी के मेंस का स्टैंडर्ड आपको नहीं देखना है, राइट, सिविल सर्विसेज के मेंस आपको, बट एटलीस्ट यू शुड बी मेकिंग अप टू कि भाई एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन जरूर आपको आ रहा हो. अगर आपने पहले यूपीएससी के क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट देना हुआ होगा या खुद से आपने अटेम्प्ट किया या एग्जाम दिया है, यू नो कि वहां पे दे आर आस्क्ड फ्रॉम सिमिलर सोर्सेज, बट उसमें ही वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को क्यूरेट करके आपसे पूछा जाता है, राइट. तो इसमें आपको जो है ये सारे चीजों से दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस. एंड फॉरेन पॉलिसी, ये सब जो है, इकोनॉमिक्स, दीज आर रियली इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स, राइट. अब इसके बाद आएगा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी. इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सोसाइटल सिस्टम्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. तो इसी तरीके से हिस्ट्री, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एंड
मॉडर्न, मिडिएवल एंड एंशिएंट, ये तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको नहीं पता है, बट जस्ट टू बी फेमिलियर विद द एग्जाम एंड व्हाट इज द वर्डिंग्स दैट दे आर यूजिंग, आपको एक डायरेक्ट इसके बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज जो है अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके लिए शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम इस तरह के जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना, टू नो और टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट नॉट टू स्टडी सेव्स years फॉर योर प्रिपरेशन. इट सेव्स years इन योर प्रिपरेशन इफ यू आर एबल टू नो कि भाई क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हिस्ट्री है ना, इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट सारे इसमें उन्होंने बोला कि हम सब पूछेंगे। फिर ऑफ कोर्स जो है ज्योग्राफी, विच विल बी अबाउट फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए, सम एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको इसमें देखना होगा, राइट। पूरी तरीके से नहीं, है ना। ऑफ कोर्स इंडियन ज्योग्राफी इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू अस, बट पूरी तरीके से आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आपको कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं, मेनली ऑफ कोर्स इंडिया, राइट। ये हो गया आपका पेपर 1, है ना। एंड पेपर 2 में जहां पे आपको जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वहां पे आपको क्या होता है, तो पहली बात तो एक एसे रहेगा विच विल बी फॉर 80 मार्क्स, राइट। देयर इज एन एसे फॉर 80 मार्क्स, जहां पे आपको क्या है, इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्मेट। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं इसके बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं। बट इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि योर ग्रामेटिकल स्किल्स, योर वोकैबुलरी इज, अब ये नहीं कि आप कल से जाकर के बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज लिखने लग जाइए, बट इट शुड बी करेक्ट यूसेज, इट शुड बी नॉट, मतलब जो है ना कि भाई आपसे पूछा गया है कुछ और आप लिख रहे हैं कुछ और, ऐसा नहीं है। पेज भरने वाली चीज नहीं करना है, प्रिसाइज लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, बट जो चीज इसमें पूछा गया है उससे रिलेटेड लिखना है, ठीक है। तो दिस इज, ये 80 मार्क्स का रहेगा। और यहां पे ऑफ कोर्स जो भी अभी हम लोगों ने देखा ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है पार्ट बी, विच इज रिफ्लेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशंस। ये आपको आता है 120 मार्क्स का, एंड इंग्लिश ओनली होता है। इसीलिए हमने कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू पेपर 2 इंग्लिश इज अ बिट मोर इंपॉर्टेंट, राइट। उससे पहले आप और भी जो चीजें हैं वो आप नॉर्मली भी आप हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आप पढ़ सकते हैं, बट यहां पे इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि इंग्लिश ओनली, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें जो है अगेन आपको आर्गुमेंट्स बनाना, ठीक है, सिंपल ग्रामर, है ना, ये सब जो है बेसिक प्रेसिज राइटिंग, पैसेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्लस इसके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में आपको थोड़ा सा काम करते रहना होगा। अगर बहुत अच्छा है तो प्रैक्टिस करके उसको और स्ट्रेंथन कर लीजिए, अगर नहीं तो यू हैव एनफ टाइम टू एक्चुअली मेक इट बेटर, राइट। तो अगली क्लास में जो हम लोग मिलेंगे ना, एंड जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं, आप कैसे अपना एक प्लान आउट कर सकते हैं अगले 6 मंथ्स को, राइट। एंड अगर कोई अगले साल के लिए कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम और भी उसको ज्यादा ध्यान से दे सकते हैं, राइट। बट इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यू आर गोइंग टू कम्पीट ऑन अ नेशनल लेवल इन अ यूपीएससी एग्जाम, तो उसको उतना आपको सिंसियरिटी देना पड़ेगा, उसको उतनी आपको सीरियसनेस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। चलिए, हम लोग साथ में मिलकर के करने वाले हैं, राइट। हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं, आई वुड नॉट बोस्टफुली, बट आई वुड से कि आई नो अ बिट अबाउट दिस एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से आपके एकदम वो हो जाए, क्लियर हो जाए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। वी विल फोकस ऑन बोथ दोस्त, ऑलराइट। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.